कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो कि मुगल साम्राज्य का एक बहुत बड़ा अधिकारी है। मतलब पूरे एक इलाके की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। एक बहुत बड़ा पद। हाँ, और उसे देश के सबसे शक्तिशाली सम्राट को टैक्स के रूप में 13 लाख रुपए भेजने हैं। और ध्यान रहे, हम यहाँ 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो आज के हिसाब से तो ये रकम अरबों रुपए में बैठेगी। बिल्कुल, अरबों में। लेकिन वो अधिकारी करता क्या है? वो उस पूरे सरकारी खजाने को एक दावत में उड़ा देता है। बाप रे। और बात वहीं खत्म नहीं होती, वो सम्राट के लिए जाने वाले खजाने के बक्सों में पत्थर भरवा देता है और ऊपर से राजा को ताना मारती हुई कविता लिखकर रातों रात शहर छोड़कर भाग जाता है। ये सुनकर ना सच में ऐसा लगता है जैसे ये किसी बहुत बड़े बगावत या किसी आत्मघाती मिशन की शुरुआत हो। सही कहा। क्योंकि कोई भी आम इंसान ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज ये घटना किसी राजनीतिक बगावत की नहीं है। अच्छा। हाँ, ये घटना जुड़ी है एक ऐसे विषय से जो अक्सर तर्क और गणित के सारे नियमों को तोड़ देता है, और वो विषय है चरम आध्यात्मिक आस्था। आज के हमारे इस गहन अध्ययन का आधार एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्रोत है, जिसका शीर्षक है श्री सूरध्वज की भक्ति और मदन मोहन की कृपा। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? तो आज हम इस पूरी विस्तृत चर्चा में इसी बात की परतों को खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान की निजी भक्ति ने उस समय के अर्थशास्त्र, कड़े प्रशासनिक नियमों और यहां तक कि मुगल सम्राट की सत्ता को भी एक सीधी और अजीबोगरीब चुनौती दे दी थी। और ये वाकई एक बहुत ही गहरी केस स्टडी है। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर राजाओं की, युद्धों की या संधियों की बात करते हैं। हाँ, वही सब पढ़ाया जाता है। लेकिन ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके भीतर एक अलग ही तरह का युद्ध चल रहा था। भीतरी युद्ध? हाँ, मतलब संसारिक जिम्मेदारियों और एक आध्यात्मिक खिंचाव के बीच का युद्ध। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के मुख्य किरदार पर आते हैं। इनका नाम था सूरध्वज। ये उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य के पास एक जगह है, संडीला। वहां के सूबेदार थे। हाँ, और उसके साथ ही वृंदावन के मदन मोहन जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब हुआ यूं कि सूरध्वज अपने सरकारी काम में इतने ज्यादा फंस गए कि वो चाहकर भी दर्शन करने वृंदावन जा नहीं पा रहे थे, जो कि किसी भी अधिकारी के साथ हो सकता है। सही बात है। तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब फैसला लिया। उन्होंने संधिला से गुड़ से भरी कई बैलगाड़ियां सीधे वृंदावन भेजने का इंतजाम किया। और यहीं से अर्थशास्त्र और भक्ति का वो जो पहला सीधा टकराव है वो शुरू होता है। हाँ, और ठीक यही बात ना मुझे खटक रही थी जब मैं ये स्रोत पढ़ रहा था। क्या बात खटकी आपको? मतलब अगर हम इसको आज के लॉजिस्टिक्स या शिपिंग कॉस्ट के नजरिए से देखें तो ये फैसला पूरी तरह से बेतुका लगता है। बिल्कुल। संधिला से वृंदावन की दूरी कोई कम तो है नहीं। उन बैलगाड़ियों का किराया, रास्ते का खर्च और फिर लगने वाला समय, ये सब बहुत ज्यादा था। सही बात है। अगर वो चाहते तो वो सारा पैसा किसी के हाथ सीधे वृंदावन भिजवा देते। वहां के बाजार से ताजा गुड़ बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाता। इतना भारी परिवहन खर्च उठाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्या उन्हें पैसे की कोई समझ ही नहीं थी? यहाँ अर्थशास्त्र के नियम काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या चल रहा था? यहाँ भावनाओं का एक अलग ही विज्ञान चल रहा है। अब देखिए, जब हम कोई व्यावसायिक लेन देन करते हैं तो हमारा लक्ष्य लागत को कम करना और लाभ को बढ़ाना होता है ना? हाँ, बेसिक इकोनॉमिक्स यही है। लेकिन सूरध्वज का सोचना एकदम उलट था। उनके दिमाग में एक बड़ा सीधा सा सवाल था। उन्होंने सोचा, अगर गुड़ वृंदावन के बाजार से ही खरीद लिया गया तो मेरे आराध्य को कैसे पता चलेगा कि उनके किसी प्रेमी ने उसे इतनी दूर संडीला से भेजा है? अच्छा, मतलब उनके लिए वो जो परिवहन का खर्च था वो कोई नुकसान नहीं था, बल्कि वो एक मैसेज था। बिल्कुल यही बात है। Right. वो धीमी बैलगाड़ियों की यात्रा, रास्तों की धूल और उस माल को पहुंचाने में उठाया गया कष्ट, असल में वही उनके प्रेम की असली कीमत थी। वाह। वो सिर्फ गुड़ नहीं भेज रहे थे, वो अपनी गैर मौजूदगी में अपना भाव भेज रहे थे। ये एक तरह का भावनात्मक प्रमाण था जो उन्हें देना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रमाण काम भी कर गया, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो लॉजिस्टिक्स का एक और बड़ा दुश्मन बन गया। हाँ, वो आधी रात वाली घटना। हाँ, स्रोत के अनुसार वो गुड़ आधी रात के वक्त वृंदावन पहुंचता है। रात के 12 या 1 बज रहे हैं शायद, और यहीं पर एक बहुत ही रहस्यमयी घटना होती है। भगवान मदन मोहन स्वयं उस प्रेम से इतने विचलित हो जाते हैं कि वो मंदिर के पुजारी के स्वप्न में पहुंच जाते हैं। हाँ। और जिद करते हैं कि अभी इसी वक्त उस गुड़ से मलपुआ बनाकर उन्हें खिलाया जाए। और मुझे इस पूरी घटना में ना उस पुजारी की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। सच में? मतलब वो कोई दार्शनिक बात नहीं करता, वो एक बहुत ही मानवीय नेचुरल प्रतिक्रिया देता है। हाँ, कोई भी इंसान जो आधी रात को घेरी नींद में हो वो यही कहेगा। पुजारी अपने सपने में ही भगवान से बहस करने लगता है। बिल्कुल। वो कहता है अभी रात के 1 बज रहे हैं, मैं सुबह 4 बजे उठकर बना दूंगा, और वैसे भी अंदर पुराना गुड़ रखा तो है, उसी से काम चला लेंगे।
ये बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ जो शक्ति है वो रुकने वाली कहाँ थी? भगवान उस पुजारी को डराते हैं। वो धमकी देते हैं ना। वो कहते हैं कि अगर तुमने सुबह का इंतजार किया तो तुम स्नानघार में गिरोगे और तुम्हारा सर फूट जाएगा। बाप रे। और इस डर का नतीजा ये होता है कि इतिहास में शायद पहली बार रात के 1:30 बजे मंदिर की रसोई का ताला खुलता है। मालपुए बनाए जाते हैं और रात के 2 बजे भगवान को भोग लगता है। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा ये है कि ये सब सिर्फ वृंदावन के उस बंद मंदिर में नहीं हो रहा था। सही बात है, इसका एक दूसरा छोर भी था। मीलों दूर संधिला में बैठे सूरध्वज को अपनी नींद में एक स्वप्न के माध्यम से ये पूरा दृश्य एकदम लाइव दिखाई दे रहा था। और यही वो बिंदु है जहां भौतिक दूरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। संधिला और वृंदावन के बीच एक अदृश्य नेटवर्क स्थापित हो चुका था। क्या बात है। सूरध्वज को वो डिलीवरी कंफर्मेशन मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें यकीन हो गया कि उनका भेजा हुआ भाव स्वीकार कर लिया गया है। और इसी विश्वास ने ना उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो अपना सारा काम धाम छोड़कर सीधे वृंदावन पहुंच गए। लेकिन वृंदावन पहुंचने पर उनका स्वागत फूलों से नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही अजीब और कठोर परीक्षा से हुआ। मंदिर के बाहर वाली घटना। जब वो मंदिर पहुंचे तो वो एक पद गा रहे थे, संतान की पनाही को रक्षक। पनाही मतलब चप्पल या पदुका। चप्पलें। वो गा रहे थे कि वो संतों के चप्पलों की रक्षा करने वाले हैं। और उनकी इसी बात को परखने के लिए ना वहां मौजूद एक संत ने एक चाल चली। उन्होंने सूरध्वज से एक सफेद झूठ कहा। संत ने कहा कि भाई मेरी पदुकाएं रोज चोरी हो जाती हैं, मुझे अंदर दर्शन करने जाना है, लेकिन मैं इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? और इस पर सूरध्वज ने जो फैसला लिया उसने मुझे सच में हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, आप जाइए, मैं आपकी पदुकाओं की रक्षा करूंगा। और इसके लिए उन्होंने उस दिन के अष्टयाम दर्शन छोड़ दिए। ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब मंगला, श्रृंगार, राजभोग, दिन के 8 प्रहर के दर्शन छोड़कर वो वहां बाहर ही बैठे रहे। अब जरा रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी विसंगति नजर आती है। कैसी विसंगति? जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं ना, उनके दिमाग में भी शायद ये बात आ रही होगी। एक इंसान जो भगवान के दर्शन के लिए मीलों का सफर तय करके आया है, जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया है, वो मंदिर के दहलीज तक पहुंचकर दर्शन छोड़कर किसी अजनबी की गंदी चप्पलें पकड़कर बाहर धूप में बैठा है। क्या ये इस पूरी यात्रा के मूल उद्देश्य का ही अपमान नहीं है? अगर हम इसको सिर्फ सतह से देखें तो ये बेवकूफी लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दर्शन में इसको बहुत गहराई से समझाया गया है। अच्छा। हम अक्सर मानते हैं कि मंदिर जाना, मूर्ति देखना या कोई पूजा करना ही धर्म का चरम है, इसे दर्शन कहते हैं। लेकिन सेवा का स्थान ना दर्शन से भी कहीं ज्यादा ऊपर रखा गया है। ऐसा क्यों? दर्शन से बड़ा तो क्या ही हो सकता है मंदिर में? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप दर्शन कर रहे होते हैं तब भी कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अहंकार मौजूद रहता है। अहंकार? कैसे? जैसे कि मैं दर्शन कर रहा हूँ, मुझे पुण्य मिल रहा है, मेरी आंखें भगवान को देख रही हैं। ये भी एक तरह का लेन देन है, एक ट्रांजैक्शन है। अब समझा मैं। लेकिन जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक सूबेदार, एक बड़ा अधिकारी किसी अजनबी की गंदी चप्पलें अपनी छाती से लगाकर बैठा है। वहाँ ईगो के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल, वहां मैं बचता ही नहीं है, वहां अहंकार पूरे तरह से टूट जाता है। उन्होंने सिर्फ अपना समय नहीं दिया, उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व, अपने पूरे ईगो को मिटा दिया वहां। और ये परीक्षा ना कोई 1-2 घंटे की नहीं थी। संत जानबूझकर पूरा दिन बाहर नहीं आए, सूरध्वज बाहर इंतजार करते रहे। लेकिन यहीं पर एक चमत्कार होता है। बाहर बैठे हुए चप्पलों को पकड़े हुए सूरध्वज को मानसी दर्शन होने लगे। मानसी दर्शन यानी जो दर्शन भौतिक आंखों से नहीं हो रहे हैं बल्कि आंतरिक चेतना में एकदम स्पष्ट रूप से हो रहे हैं। मतलब ध्यान में? शरीर बाहर बैठा है लेकिन चेतना गर्भागृह के भीतर पहुंच चुकी है। और ये उनकी कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं थी। जब संत बाहर आए तो सूरध्वज ने उन्हें साबित कर दिया कि वो वाकई अंदर देख रहे थे। कैसे? उन्होंने संत को भगवान के स्वरूप का एकदम सटीक विवरण दे दिया कि आज उन्होंने नीले रंग के वस्त्र पहने हैं, स्वर्ण आभूषण हैं, टेढ़ी पाग बांधी है। वाह! यहाँ तक कि कौन सा इत्र महक रहा है और प्रसाद में कड़ी रोटी का भोग लगा है, सब कुछ एकदम विस्तार से। ये अद्भुत है। और रात को जब भीड़ छट गई तब सूरध्वज ने मंदिर की देहरी पर प्रणाम किया। स्रोत में लिखा है कि उन्हें वहां पत्थर की ठंडी जमीन नहीं बल्कि भगवान मदन मोहन के कोमल चरणों का स्पर्श महसूस हुआ और साक्षात भगवान ने उन्हें गले लगा लिया। देखिए, जब किसी इंसान को ऐसा अनुभव हो जाता है तो उसके भीतर की पूरी दुनिया उलट जाती है। सही बात है। जिसके लिए ईश्वर केवल एक विचार या विश्वास ना रहकर एक जीता जागता अनुभव बन जाए ना, उसके लिए दुनिया के राजा, उनकी ताकत और उनका पैसा, ये सब कुछ मिट्टी के समान हो जाता है। और यही बदली हुई चेतना कहानी को उसके सबसे खतरनाक और
रोमांचक मोड़ पर ले आती है। हाँ, वापस संधिला की तरफ। इस परम अनुभव के बाद सूरजध्वज वापस अपनी ड्यूटी पर संधिला लौटते हैं। उनका काम था टैक्स इकट्ठा करना। उन्होंने साल भर का 13 लाख रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। और हमें ये समझना होगा कि मुगल काल में 13 लाख रुपए का मतलब क्या था। बहुत बड़ी रकम थी वो। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, ये साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इससे बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी की जा सकती थी उस जमाने में। बिल्कुल। लेकिन सूरजध्वज ने क्या किया? उन्होंने अकबर को भेजे जाने वाले उस पूरे सरकारी खजाने से संतों का एक विशाल भंडारा कर दिया। पूरा खजाना? हाँ, पूरा 13 लाख रुपया दावत में उड़ा दिया और खजाने के बक्सों में पत्थर भर दिए। साथ में एक पर्ची लिख दी। पर्ची में लिखा था 13 लाख संदीले उपजे, सब संतान मिल घटके, आधी रात सूरजध्वज वृंदावन को सटके। कमाल है। मतलब 13 लाख का टैक्स आया, संतों ने खा लिया और मैं आधी रात को भाग रहा हूं। अब अगर मैं इसको आज के नजरिए से देखूं तो ये तो सीधा सीधा एक वित्तीय अपराध है। बिल्कुल क्राइम है ये। ये तो वैसा ही हुआ कि कोई कॉर्पोरेट सीईओ निवेशकों का सारा पैसा बिना बताए किसी चैरिटी में दान कर दे और सेफ में पत्थर और एक व्यंग्यात्मक कविता लिखकर भाग जाए। क्या उन्हें मुगल सम्राट की क्रोध का जरा भी अंदाजा नहीं था? ये सवाल ना बहुत वाजिब है, लेकिन हमें सम्राट अकबर की प्रतिक्रिया को समझना होगा, जो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। हाँ, ये सुनने लायक है। जब वो बादशाह देहरी में खुले और अकबर के सामने वो पत्थर और कविता पेश की गई, तो कोई भी आम शासक तुरंत सेना भेजकर उस सूबेदार का सर कलम करवा देता। एकदम वही होता। लेकिन अकबर क्रोधित नहीं हुआ, वो जोर से हंसा। हाँ, उल्टा उसने पलटकर एक मजेदार जवाब भी लिखा कविता में। उसने लिखा, गतके तो हमारे गतके, तुम कहे को सतके। हाँ, यानी खाया तो मेरा खाया, तुम क्यों भाग गए? लेकिन एक सम्राट जिसका इतना नुकसान हुआ हो, ऐसी बात पे हंस कैसे सकता है? यही पर हमें सत्ता के तंत्र यानी मैकेनिज्म ऑफ पावर को समझना होगा। कैसे काम करती है पावर? सत्ता का पूरा खेलना इस बात पर टिका है कि सामने वाले को आपसे कुछ चाहिए। राजा आपको तभी डरा सकता है जब आपको अपनी जान का मोह हो, अपनी संपत्ति का मोह हो या अपनी प्रतिष्ठा प्यारी हो। सही पॉइंट है। साधारण चोर खजाना लेकर भागता है, वो उसे संतों को नहीं खिलाता और ना ही वो पत्थर और कविताएं छोड़कर जाता। ऐसे चोर छिपना चाहता है। ये चोरी नहीं थी, ये पूर्ण निडरता का कृत्य था। जब सामने वाले इंसान को इस दुनिया की कोई चीज चाहिए ही नहीं, तो राजा के पास उसे डराने का कोई लेवरेज या हथियार बचता ही नहीं है। वाह। अकबर की वो हंसी दरअसल एक शक्तिशाली सम्राट की वो बेबसी थी, जब वो देखता है कि एक इंसान उसकी सत्ता से पूरी तरह आजाद हो चुका है। ये एक दार्शनिक चेकमेट था। ये वाकई सत्ता और निडरता का एक बहुत गहरा विश्लेषण है, लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। क्या लेकिन? भले ही अकबर को इसमें एक दार्शनिक हास्य दिख गया हो और वो इस चेकमेट पर हंस दिया हो, लेकिन अगर मैं वित्त मंत्री टोडरमल की जगह होता तो मैं तो अपने बाल नोच लेता। बिल्कुल। तो कल को पूरे मुगल साम्राज्य के सारे सूबेदार टैक्स का पैसा लुटाकर कविताएं लिखने लगेंगे। और तोडरमल का नजरिया भी अपनी जगह पूरी तरह तार्किक था। प्रशासन को हमेशा नजीर मतलब उदाहरण पेश करने की चिंता होती है। सिस्टम को बचाने के लिए खौफ का बना रहना जरूरी है। एकदम सही। और इसीलिए तोडरमल ने अकबर को बिना बताए छिपकर अपने सैनिक भेजे। सूरजध्वज को बेड़ियों में जकड़कर दिल्ली लाया गया और फिर उन्हें एक बेहद क्रूर जेलर दस्तम खान के हवाले कर दिया गया। हाँ, दस्तम खान का नाम काफी खौफनाक था। स्रोत के अनुसार पूरे 6 महीने तक सूरजध्वज को उस कालकोठरी में भयानक यातनाएं दी गईं। अब यहाँ एक बहुत ही तर्किक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। हम अक्सर ऐसी कहानियों में सुनते हैं कि भक्त पर संकट आया और आसमान से बिजली गिरी या कोई बड़ा चमत्कार हुआ और भक्त तुरंत बच गया। हाँ, आमतौर पर कहानियों में यही होता है। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर आधी रात को रसोई का ताला भगवान खुलवा सकते हैं, तो यहाँ 6 महीने तक इतनी भयानक यातना क्यों सहनी पड़ी? भगवान ने उस काल कोठरी की बेड़ियां क्यों नहीं तोड़ दी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भक्ति एक इमरजेंसी एस्केप बटन की तरह है। हाँ, परेशानी आई तो बटन दबा दो कि आपने भक्ति की और अब आपको कोई सांसारिक दुख नहीं होगा। लेकिन आध्यात्मिक नियमों का विज्ञान ऐसा नहीं है। जब आप इस सांसारिक दुनिया में कोई कर्म करते हैं, भले ही आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके सांसारिक परिणाम आपको भुगतने ही पड़ते हैं। ओह, मतलब लॉ ऑफ कर्मा। बिल्कुल। 13 लाख का टैक्स लुटाना राज्य के नियमों के तहत एक अपराध था और उसकी सजा उन्हें मिली। भक्ति का उद्देश्य हमेशा यतना से बचाना नहीं होता, बल्कि उस यतना से गुजरने की मानसिक और आत्मिक शक्ति देना होता है। मतलब वो उस दर्द में भी स्थिर थे? एकदम स्थिर। ये 6 महीने का टॉर्चर दरअसल ये साबित करता है कि सूरजध्वज की भक्ति सिर्फ अच्छे समय की या किसी रोमांटिक भाव तक सीमित नहीं थी।
वो दर्द की चरम सीमा पर थे, शारीरिक रूप से टूट रहे थे, लेकिन फिर भी वो केवल अपने मदन मोहन को ही पुकार रहे थे। ये साबित करता है कि उनका जो परिवर्तन हुआ था वो पूरी तरह से प्रामाणिक था। और अंततः इस अंधकार से बाहर निकलने का जो रास्ता बना वो भी किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सूरजध्वज की अपनी बुद्धि, उनके कौशल और अकबर के साहित्य प्रेम के मिलन से बना। हाँ, उनका वो पत्र, काल कोठरी से उन्होंने अकबर तक एक बहुत ही चतुर और मार्मिक पत्र पहुंचाया। और उस पत्र में जो शब्दों का खेल था वो मुगल दरबार के सबसे बेहतरीन कवियों को भी मात देने वाला था। चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं हमारी चर्चा के लिए। उन्होंने लिखा, एक तम अंधेरो करे शून्य, दस्तम ते रक्षा करो दिनमणि अकबर सही। वाह, क्या पंक्तियां हैं। अब इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। तम का मतलब होता है अंधकार। सूरजध्वज कह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में अगर एक तम या एक अंधकार आ जाए तो वो परेशान हो जाता है। और यहां जिस जेलर ने मुझे कैद कर रखा है उसका नाम है दस्तम खान, यानी 10 गुना ज्यादा अंधकार। हाँ, और आगे कहते हैं, हे दिनमणि यानी सूर्य के समान चमकने वाले अकबर, आप इस 10 गुने अंधकार से मेरी रक्षा करें। ये सच में बहुत शानदार था। इसमें केवल मदद की गुहार नहीं थी, बल्कि इसमें एक चुनौती भी थी। चुनौती कैसे? वो अकबर की तुलना सूर्य से कर रहे थे और बता रहे थे कि सूर्य का काम अंधकार को मिटाना है। जैसे ही अकबर ने इस शब्द खेल को सुना, वो तुरंत समझ गया कि ये उसी बेखौफ सूबेदार का काम है जिसने खजाने में पत्थर भेजे थे। और कविता पढ़ते ही अकबर ने बिना कोई समय गंवाए सूरजध्वज को आजाद करने का आदेश दे दिया। ये तो होना ही था उस कविता के बाद। इतना ही नहीं, उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस वृंदावन भेज दिया गया। ये इस यात्रा का एक पूर्ण चक्र था। एकदम। एक सूबेदार से शुरू होकर एक विद्रोही भक्त, फिर एक यातना सहने वाला कैदी और अंततः एक स्वतंत्र आत्मा जो हमेशा के लिए अपने आराध्य के पास लौट गई। लौटकर वो वृंदावन में ही बस गए। स्रोत सामग्री के निष्कर्ष के अनुसार उन्होंने अपना बाकी का पूरा जीवन मदन मोहन जी के चरणों में ही समर्पित कर दिया और अंत में शरद पूर्णिमा के दिन रास का अनुभव करते हुए वो परमेश्वर में विलीन हो गए। इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो वो ये है कि मूल्य या वैल्यू कोई स्थिर चीज नहीं है। मतलब ये इंसान के नजरिए पर निर्भर करता है। बिल्कुल। जो 13 लाख का खजाना मुगल साम्राज्य के लिए ताकत का प्रतीक था, वही खजाना सूरजध्वज के लिए केवल एक जरिया था अपने प्रेम और अपनी कृतज्ञता को अभिव्यक्त करने का। सही बात है। जब चेतना का स्तर बदलता है ना, तो पूरी दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल जाता है। और इसी बात से मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार आ रहा है, जो मैं चाहता हूं कि इस चर्चा को सुनने वाले लोग भी सोचें। क्या विचार है वो? जरा कल्पना कीजिए, आज के इस बेहद भौतिकवादी युग में अगर कोई बहुत सफल इंसान, कोई टॉप का अधिकारी या किसी बड़ी कंपनी का लीडर किसी अदृश्य उच्च शक्ति पर अपने पूर्ण विश्वास के कारण अपना सफल करियर, अपनी करोड़ों की संपत्ति, अपना भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा दे। मेरा मतलब है सब कुछ। तो क्या हमारा ये आधुनिक समाज उसे एक संत का दर्जा देगा, या फिर हम बिना एक सेकंड गंवाए उसे एक बेहद नासमझ और मानसिक रूप से बीमार इंसान करार देंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। जरा सोचिएगा, जब इंसान की मंजिल ही पूरी तरह बदल जाए तो इस दुनिया में सफलता और समझदारी की परिभाषा आखिर क्या रह जाती है? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे समाज की प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा सीधा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत अध्याय को यहीं विराम देते हैं। इस विचार पर मनन करते रहिए,